राजीव गुप्ता पेशे से एक वकील थे। एक ऐसे वकील जिनके सामने केस लड़ने से बाकी सभी वकील घबराते थे। आखिर वो थे ही इतने ज़बरदस्त। अपने पहले 35 केसेस में से वो महज 3 केस हारे थे, पर उसके बाद के अपने आखिरी 13 केसेस में से 11 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनके स्वभाव में बदलाव आने लगा। चिड़चिड़े हो गए, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता। कॉलेज में एलएलबी की पढ़ाई में टॉप करने वाला राजीव, जिसे उसके प्रोफेसर प्यार से अगला जेठमलानी बुलाते थे, आज ऐसी स्थिति में था जहां लगातार उसने 11 केस हारे थे। पर बहुत सी बार ऐसा भी हुआ था कि जिस केस में सभी को लगता कि राजीव जी के क्लाइंट को सजा मिलेगी ही मिलेगी, वो केस ना सिर्फ राजीव जीतते बल्कि इस तरह की दलीलें और सबूत पेश करते थे कि अदालत में सब हैरान रह जाते थे। पर अब लोगों ने उनके लिए बातें बनाना शुरू कर दी थी। राजीव में अब वो बात नहीं रही, राजीव का टाइम खत्म हो गया है, अगर किसी को केस हरवाना हो तो राजीव के पास भेज दो, वगैरह वगैरह। और जब ये बातें राजीव के कानों में पहुंचती तो वो बातें ऐसा घाव दे जाती कि फिर वो घाव भरने मुश्किल हो जाते। और अब राजीव का मन सभी चीज़ों से उठने लगा था, और खास करके वकालत से। आज घर से निकलते वक्त राजीव तय कर चुका था कि अब वकालत छोड़कर कोई और काम करेगा, कोई ऐसा काम जिसमें उसके पास हारने के लिए कुछ ना हो और जिसमें उसकी इज्जत भी बनी रहे। अभी वो बैठे ही थे कि एक 50-55 साल का आदमी उनके पास पहुंचा। कहने लगा, वकील साहब मेरी मदद कीजिए, मेरा केस लड़ लीजिए। राजीव ने बिना उनकी तरफ देखे ही कह दिया, माफ़ कीजिएगा पर आप किसी और वकील से बात कर लें, मैंने केसेस लेना बंद कर दिया है। वो आदमी फिर बोला, नहीं वकील साहब, मुझे किसी और वकील पर भरोसा नहीं है, मुझे आपसे ही अपना केस लड़वाना है, आपने पहले भी मुझे जीत दिलवाई थी। राजीव ने नजर उठाकर उस आदमी की तरफ देखा। कुछ जाना पहचाना सा चेहरा था। कुछ गौर करने पर उन्हें याद आया कि ये अशोक शर्मा थे, राजीव के पहले क्लाइंट। वो क्लाइंट जिनके केस के साथ ही राजीव की वकालत की गाड़ी शुरू हुई थी। राजीव वैसे तो केस लड़ना नहीं चाहते थे, पर सोचा कि चलो जहां से इस सफर की शुरुआत हुई थी वहीं पर खत्म करें। और वैसे भी इस केस को लड़ते वक्त उनके पास खोने को कुछ नहीं था। जीतते या हारते उनकी शान में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। बेमन से उन्होंने अशोक जी के केस के लिए हामी भर दी और उनसे केस की डिटेल्स पूछने लगे। उन्हें पता लगा कि अशोक का बेटा इस वक्त जेल में था। उस पर किसी के कत्ल का इल्जाम था। अशोक ने बताया कि किसी नेता के बेटे का दोष था, पर उनका बेटा इसमें फंस गया। राजीव जानते थे कि अब उनके नाम एक और हार होगी, पर उन्होंने ये भी सोच लिया था कि वो इस आखिरी केस पर भी उसी शिद्दत से काम करेंगे जैसे कि हर केस पर करते थे। अशोक से सारी डिटेल्स लेने के बाद राजीव ये समझ गए थे कि सबूत इकट्ठे करने के लिए शेर की गुफा में जाना होगा। बस निकल पड़े राजीव नेताजी के पास कार्यकर्ता बनकर रहने लगे। राजीव जी को आखिर वो सबूत भी मिले जिनकी उन्हें तलाश थी। इसी बीच राजीव ने वहां बहुत कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उन्हें अंदर से हिला गया। नेताजी के बहुत से गैर कानूनी धंधे थे, बहुत से ऐसे जुर्म थे जिन्हें करके उन्होंने उन पर पर्दे डाल दिए थे। अब राजीव ने मन में तय कर लिया था कि वो वकालत नहीं छोड़ सकते। वो आम इंसान और कानून के बीच की वो कड़ी है जिससे लोग आस लगाकर बैठते हैं कि वो उन्हें इंसाफ दिलवाएगा। आखिर कोर्ट की डेट जब आई तो उन्होंने अपनी दलीलों और सबूतों के दम पर ना सिर्फ अशोक के बेटे को बेगुनाह साबित किया, बल्कि नेता के बेटे को सजा भी दिलवाई। साथ ही राजीव ने खुद नेताजी के खिलाफ केस दर्ज किए और उन्हें और उनके चमचों को जेल भेजा। जब अशोक अपने बेटे के साथ राजीव के पास पहुंचे उनकी फीस देने के लिए, राजीव मुस्कुराए और उनके बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपसे फीस नहीं ले सकता, आप कारण मत पूछिएगा, बस मैं आपसे फीस नहीं लूंगा। अशोक 2 सेकंड तक खामोश रहे और फिर भरी आंखों के साथ राजीव को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। राजीव के चेहरे पर मुस्कान थी। आज इस वकील ने अपने ही क्लाइंट से झूठ बोला था कि वो उनसे फीस नहीं लेंगे। राजीव तो उनसे बहुत बड़ी फीस वसूल कर चुके थे। अशोक जी ने उन्हें उनकी वकालत वापस दी थी, वो वकालत जिससे राजीव की पहचान थी। राजीव फिर जोश और जुनून के साथ अपने वकालत में जुट गए।
उनकी वकालत चलती रही और अगले 10 से 12 केसेस में लगातार जीत हासिल की। वो जीत जिसने सबके होंठ सिल दिए।